पूरे नवरात्र पटना जंक्शन पर मिलेगी फलाहार और सात्विक भोजन की सुविधा। आपको बताएं, यहाँ पर रेलवे ने नवरात्रि के दौरान यात्रियों खासकर कि व्रतधारियों के लिए विशेष सात्विक खान पान व्यवस्था शुरू की और इस पहल का मकसद उन लोगों की सुविधा करना है जो कि नवरात्र के दौरान व्रत रखते हैं और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन करना चाहते हैं। रेलवे ने यहाँ पर पेंट्री कार और इसी के साथ साथ स्टेशन परिसर दोनों में ये सुविधा उपलब्ध कराई है और पेंट्री कार में तैयार किए जाने वाले व्यंजन बिना लहसुन और प्याज के होंगे, ताकि व्रतधारी लोग अपने आसानी से अपने व्रत के नियमों का पालन कर सके। वही स्टेशन परिसर में भी खान पान स्टॉलों पर यहाँ पर सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही केटरिंग स्टाफ को भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यंजन पूरी तरह से शुद्ध और तय मानकों के अनुसार तैयार किए जाए। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर कि भोजन सात्विक हो और व्रतधारियों की धार्मिक मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। यात्रियों के लिए अलग अलग फलाहार, जूस, दूध और इसी के साथ साथ ताजे फल की भी सुविधा रखी गई है। व्रतधारियों के लिए विशेष थाली में यहाँ पर सेंधा नमक से बने व्यंजन शामिल किए गए हैं और इन व्यंजनों में आलू जीरा साबूदाना खिचड़ी और साबूदाने की खीर शामिल है। नाश्ते में केला, सेब और अन्य मौसमी यहाँ पर फल उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके अलावा कुट्टू की पकौड़ी, दही, सिंघाड़ा और इसी के साथ साथ व्रत मसालों से बने अन्य व्यंजन भी यात्रियों के लिए तैयार किए गए हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा यहाँ पर कि सभी व्यंजन स्वाद में अच्छे हो और व्रतधारियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। वही स्टेशन परिसर में यहाँ पर सूचना पत्रिकाएं यहाँ पर और दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए हैं और इससे यात्रियों को खान पान केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी और वे सही तरीके से यहाँ पर सात्विक भोजन प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे ने नई जो ये व्यवस्था है पटना जंक्शन पर इसे शुरू की है ताकि नवरात्र के दौरान यहाँ पर यात्रा करने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने व्रत का पालन कर सके और सुरक्षित भोजन का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ व्रतधारियों के लिए यहाँ पर 4 प्रकार की विशेष थाली तैयार की गई है। पहली थाली में यहाँ पर फल, पकौड़ी और दही शामिल है। वही दूसरी थाली में पराठा, साबूदाना खिचड़ी और 3 प्रकार की सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तीसरी थाली में यहाँ पर आलू की सब्जी, 2 पराठे और साबूदाने की खीर दी जाएगी। चौथी थाली की बात करें तो यहाँ पर आलू और पनीर पराठा मिलेगा और इसी के साथ साथ इस व्यवस्था से यात्री अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार थाली चुन सकते हैं। ये रेलवे की इस पहल से ये नवरात्र के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा। उन्हें अपने नियमों के अनुसार सात्विक भोजन मिलेगा और यात्रा सुखद और आरामदायक होगी। ये कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके साथ साथ इसके अलावा रेलवे ने यहाँ पर यह भी सुनिश्चित किया है कि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जाए। वही सभी व्यंजन ताजे और स्वच्छ सामग्री से बनाए जाएंगे। इस तरह नवरात्र के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालु बिना किसी चिंता के अपने भोजन का आनंद ले सकेंगे। इस पहल से नवरात्र के दौरान यात्रियों की जो यात्रा आसान होगी और सुरक्षित होगी। सात्विक भोजन उपलब्ध होने से व्रतधारियों को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में आसानी होगी। रेलवे ने यात्रियों की जो सुविधा है उनके स्वास्थ्य और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की है और इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य है कि नवरात्र के दौरान यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और सात्विक भोजन उपलब्ध हो और इस पहल से यहाँ पर श्रद्धालु अपनी यात्रा में बिना किसी परेशानी के सात्विक भोजन प्राप्त कर सकेंगे और उनका नवरात्र उत्सव और भी ज्यादा विशेष बन सकेगा। रेलवे की जो ये पहल है यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी भी साबित होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा और बिहार और पटना से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। धन्यवाद।